ये कहानी है एक बड़े ही अनोखे सौदे की, जहां एक लालची सेठ की चालाकी उसी पर उल्टी पड़ गई। कभी सोचा है क्या कोई किसी की परछाई खरीद सकता है? रामनगर में एक आदमी ने यही करने की सोची। कहानी के दो किरदार हैं, एक तरफ चालाक सेठ धर्मदास और दूसरी तरफ भोले भाले चाचा रहीम। हुआ यूं कि एक दिन गर्मी से बेहाल चाचा रहीम सेठ की दुकान के सामने एक पेड़ की छांव में सुस्ताने लगे। सेठ ने उन्हें देखा और उसका लालच जाग गया। बोला, छांव मेरी है, इसका किराया लगेगा। रहीम को घबराया देख सेठ ने एक और चाल चली। कहा, रोज के किराए से अच्छा है इसे हमेशा के लिए खरीद लो। रहीम ने अपनी बेटी की शादी के लिए बचाए सारे 500 रुपए सेठ को दे दिए। और बस एक स्टैम्प पेपर पर यह अजीब सौदा पक्का हो गया। पेड़ सेठ का, पर परछाई रहीम की। जब रहीम के बेटे आदिल ने यह सौदा देखा तो उसे अपने अब्बा की इस सादगी पर बहुत हैरानी हुई। लेकिन जैसे ही उसने कागज ध्यान से पढ़ा, वो मुस्कुराया। सेठ एक बहुत बड़ी गलती कर चुका था। अगली सुबह आदिल अपनी परछाई का हक जताने पहुंचा, सीधा सेठ की गद्दी पर। सेठ के चिल्लाने पर आदिल ने शांति से वो कागज दिखा दिया। सेठ की तो बोलती ही बंद हो गई। फिर तो बस जहां जहां छांव गई आदिल भी गया। उसने सेठ का पूरा दिन बर्बाद कर दिया। सूरज ढलते ही सेठ ने चैन की सांस ली, पर उसे क्या पता था कि खेल तो अब शुरू हुआ है। आदिल ने एक लालटेन जला दी। आखिर सौदे में ये कहाँ लिखा था कि छांव सिर्फ सूरज से बनेगी? और इस लालटेन की परछाई तो सीधे सेठ के सोने वाले कमरे में जा पहुंची। अब सेठ पूरी तरह से हार चुका था। उसने सोचा, सुबह होते ही पेड़ कटवा दूंगा। पर आदिल भी तैयार था। उसने गांव वालों को ऐसी मिसाल दी कि सब सेठ के खिलाफ हो गए। गांव वाले पहले से ही सेठ से तंग थे। वो सब आदिल के साथ खड़े हो गए। सेठ अब अकेला पड़ गया। हार कर सेठ ने हाथ जोड़ लिए। बोला, ये परछाई वापस ले लो, बस मुझे बख्श दो। आदिल ने हिसाब लगाया, मूल कीमत, परेशानी का हर्जाना और परछाई की चौकीदारी का मेहनत आना। बेचारे सेठ को 500 में बेची परछाई को 1200 रुपए देकर वापस खरीदना पड़ा। आदिल ने अपने अब्बा के पैसे लौटाए और सेठ को सबक सिखाया कि ज्यादा चालाकी खुद के लिए ही फंदा बन जाती है। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कौन सी चीजें बेकाऊ हैं और किन पर सबका हक होना चाहिए।